बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो करंट क्वांट का लेवल है, जो मेंस का बैच है, प्रीलिम्स का बैच है, सारे एग्जाम्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम कैसे उस चीज़ को बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका नेवर बिफोर नेवर आफ्टर ऑफर और डेफिनेटली यू विल रिग्रेट अगर आप इसको मिस करते हो। क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपके साथ एक बार शेयर करना चाहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको 3 बैचेस मिल रहे हैं 150 रुपये में। पहला है रुद्रा 6.0, जिसमें बेसिक टू एडवांस अर्थमेटिक, डीआई, सेम स्पीड मैथ सब कुछ कवर है, मतलब 90 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस है। फाउंडेशन टू पूरा मेंस लेवल बैच है। दूसरा है आपका एवेंजर बैच, डेडिकेटेड टू आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क। आपके एग्जाम में 30-40 दिन है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी, साथ में प्रैक्टिस क्विजेस मिलेंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई, अर्थमेटिक्स सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न पर वेरिएबल बेस्ड रहेगा, इंक्लूडिंग स्पीड मैथ्स। ठीक, इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच इज सेवियर 3.0। ये आपका मेंस का डेडिकेटेड बैच है, जो कि 11 अगस्त से लाइव स्टार्ट हुए हैं। यूजुअली सारे बैच आपके लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, बट ये फ्रेश एकदम लाइव है। इसमें सारी लाइव क्लासेस होने वाली है, हम सारे सेगमेंट कवर करेंगे। आप देख सकते हो मार्केट में आप अलग अलग बैचेस बाय करते हो, आपका बहुत पैसा जाता है, तो 150 रुपये में सारी चीजें मिल रही हैं और ये फिर दोबारा आने वाला नहीं है। और ये तीनों आपको मिलेंगे सुदर्शन बैच के अंदर, तीनों का कॉम्बो है। और आपका जब तक आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होगा ना, तब तक इसकी वैलिडिटी है, मतलब फरवरी तक सारा बैच आप ये एक्सेस कर सकते हो, इसकी वैलिडिटी रहने वाली, तो बेफिक्र आप लोग रहें। इसकी जो प्राइसिंग है वो आप देख सकते हैं, 150 रुपीज है, जो कि देखा जाए 3 बैचेस के हिसाब से जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बहुत बेहतरीन है। मेंस के लिए आप देख सकते हो 2 क्लासेस आपकी फ्री भी पड़ी हुई हैं लाइव मेंस की, और नेक्स्ट मेंस की क्लास आपकी मंडे को दोपहर में 2 बजे होनी है लाइव। ठीक है, आपको कोड यूज करना है मीनाक्षी, देन यू विल गेट 90% डिस्काउंट, 1500 आपको ये शो करने वाला है। बट ये आपके लिए डेफिनेटली, अगर आप इसको एक बार गो थ्रू करोगे, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। ठीक है, और आप अभी कर लोगे तो आपको पूरा जितने भी एग्जाम्स होंगे बहुत स्मूथली आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। और आपका यहाँ पर इस पे भी ऑफर चल रहा है, ये आपका सुदर्शन बैच रहा। और आपका यहाँ पर गाइडली का पीडीएफ बंडल 332 रुपीज में है, आपका फ्रीडम कोड यूज कर सकते हो, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आपके ऑफर चल रहे हैं। इसमें डेली टारगेट्स मिलते हैं, और गाइडली का मोस्ट आपका जो इंपॉर्टेंट है, प्लैटिनम मॉक टेस्ट मॉक्स आपको मिल रहे हैं, जो कि अभी मैं जो मॉक करवाने वाली हूँ वो गाइडली का ही है, तो 175 रुपीज में मिल रहा है। ये तो आपकी इंडिपेंडेंस सेल चल रही है, 11 मंथ की इसकी वैलिडिटी है, तो आप चाहो इसे अवेल कर सकते हो। नाउ वी आर मूविंग टू आर मॉक टेस्ट। ठीक है, हम इसे स्टार्ट करेंगे। कोई भी रैंडम मॉक उठा लेते हैं, बिकॉज मुझे एक चीज आप लोगों से जाननी है बिफोर स्टार्टिंग, कि जब से न्यू पैटर्न आया है क्वांट का, मे बी आप लोगों के साथ ऐसा इश्यू हो रहा है कि आपके मार्क्स डिक्रीज करें। तो आज लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन में फर्स्ट आपका अटैम्प्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एसबीआई पीओ के लिए करवाए थे। अभी देखते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट अप्रोच रह सकती है। ठीक है, कोई भी रैंडम मॉक हम उठा लेंगे। ठीक है, स्टार्टर मॉक नहीं करवा रही मैं, इसी में से कोई करवा लेती हूँ। आपने स्टार्टिंग यदि होंगे तो हम लास्ट के ही देख लेते हैं। कोई भी रैंडम मॉक हम उठा लेते हैं। ठीक है, मान लो 19 उठा लें या 18, कोई भी उठा लेते हैं। चलो, क्वांट सेक्शन में सिर्फ अटेम्प्ट करूंगी, आपको अप्रोच देखनी है, मे बी आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि एसबीआई पीओ में बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैं चीज लाई हूँ। बाकी सुदर्शन बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बैच आपको मिल रहे हैं 150 रुपये में, तो अभी अवेल कर लो, क्योंकि शाम को 12 बजे तक आपका ये ऑफर रहेगा शाम को। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो, लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। हाँ, सो फर्स्ट इज आर एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमने फुल पे लगा रखा है इसको। हाँ, अब सही है। अब सबमिट कर देते हैं, थोड़ा टाइम गया बट ओके, हमारे पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमें टाइम मिलेगा। ठीक है, ये हमारी डीआई है। ठीक है, तो डबल पाई दिख रही है, फिर अपने पास यहाँ पर ये भी रहने वाला है। चलो क्वाड्रेटिक से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये 6 दूनी 12, 120, 15 अठे 120, 15 और 8 वीकेंड से हो सकता है अपना। ठीक है, और माइनस प्लस हो तो दोनों पॉजिटिव, 8 5 13, 6 चौक 24, 6 दोनों में है, लेने की जरूरत नहीं है, 24 मतलब 8 पे 24, 8 और 3 दोनों में कौन बड़ा दिख रहा है, ये इसके बराबर और ग्रेटर, मतलब एक्स ऊपर वाला था तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट पे आ गए, यहाँ पर क्या है, 437। ठीक है, 3 से कट रहा है नहीं, 9 से नहीं, 11 से 13 से, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 नहीं, 17, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, ये जा रहा है। और ये इन दोनों का सम भी इतना होता है, माइनस प्लस दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर ये 2 से काटोगे तो 112, ये 16
8 और 8 दूनी 16, नहीं नहीं 16 सत्ते 7 दूनी 14, 16 और 14 दोनों का डिफरेंस, तो माइनस का 16 प्लस का रहा होगा, तो ये प्लस का 16 और माइनस का 14 आया होगा। तो इन दिस केस व्हाट वी हैव ओवरऑल x ग्रेटर देन y। नेक्स्ट, अच्छे हैं। यहाँ पर 12 13, ये तो हमें पता ही है, 12 कम 12 13 36 दोनों का सम। यहाँ नेगेटिव साइन है, मतलब इसको कट करें तो 11 से कट रहा है, 11 11 कम 11 चौक 44, माइनस का 14 और प्लस का 11 रहा होगा, तो माइनस का 11 और प्लस का 14 आएगा। 14 तो दोनों से बड़ा, बट माइनस ने 11 ने कहा मैं से छोटा, छोटा बड़ा सी एंड डी। नेक्स्ट, दोनों में फिर 5 दिख रहा है हमें, तो 5 चौको 20, 20 एकम 20, तो प्लस का 20, तो माइनस का 20 और प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर फैक्टर्स में 5 है तो कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। ये 21 गुणे 5 तो 7, या फिर 7 त्रिक 21, 5 या 15, तो 5 होते 35 और 3 हम ले सकते हैं ना। ओवरऑल व्हाट वी हैव y ग्रेटर देन x। कुछ आधे नंबर के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 24 और 14, तो 24 धामा तो माइनस 24 होगा, तो प्लस का 24 माइनस का 10 आ जाएगा अपोजिट साइन के साथ। ये 25 और 24 का मल्टीपल होता है, हमने कई बार कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल में सॉल्व किया हो, तो 25 और 24 ये हो गया पॉजिटिव। ना ये इन दोनों से बड़ा, ये इसके बराबर, तो ओवरऑल y ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, अगेन वी हैव डी। ठीक है, और डी को हम पहले स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ना डेटा सफिशिएंसी पहले उड़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट, रीना गॉट इतने मार्क्स, पास बाय गेटिंग 30% मोर मार्क्स, ठीक है। तो 130% ऑफ पासिंग मार्क्स इतना, तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 से अलोन मेरा आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट 2, स्कोर इतना, फेल्ड बाय 20%, मतलब दिस इज 20% लेस देन द पास मार्क। वैसे मैक्सिमम मार्क्स की, तो यहाँ पर पास मार्क्स सीधे, तो पास मार्क का 80%, तो यहाँ से भी पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, मतलब आइदर 1 अलोन एंड 2। नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। रेडियस टू हाइट का रेशियो मेरे को चाहिए यहाँ पर। द साइड ऑफ स्क्वायर 40% ऑफ द एरिया, दिस वन, दैट इज 4 दूनी 8 4 225 15 ए साइड ऑफ ए, और 15 ये 3 लेस है तो 18 इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से हाइट मुझे पता लग जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C1 इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस दिस वन। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है, तो आर यहाँ से, तो आर और एच दोनों को मिला के मिलेगा, ठीक है। सॉल्व करना ही नहीं है यहाँ पर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी। नेक्स्ट, यहाँ पर आओ, A and B together can complete the work in 6 days. How many days B complete the remaining work पूछा है, ठीक है। A and B 3 दिन काम लेता है, आफ्टर विच A लीव कर जाता है, B complete the remaining work। तो अगर मान लो 3/6 हाफ काम A ने किया, तो आधा काम B करेगा, बट B की एफिशिएंसी नहीं पता, A से नहीं आएगा। A अलोन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, ठीक है, तो 10 दिन में करेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या 60, तो ये 10 हो गया और ये 6, तो इसकी एफिशिएंसी 4। ना ए ने 5 दिन वर्क किया, ठीक है, तो 5 का 30 वर्क किया, बच्चा 30, तो रिमेनिंग वर्क भी 4 की एफिशिएंसी से कर देगा। तो यहाँ से मेरा रिमेनिंग वर्क का आंसर आ जाएगा, मतलब अलोन 2 मेरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नाउ अब हम डी पे चलते हैं, क्योंकि डी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फर्स्ट डी डबल पाई वैल्यूज देखी जाए, 5 शोरूम, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ दिया है, यस, स्कूटर 40%, 2 व्हीलर, ठीक है, एंड अज्यूम ओनली स्कूटर एंड बाइक अवेलेबल। 2 वेरिएशन है, फटाफट इसको हम सॉल्व करेंगे। मेरे पास है कौन कौन सी बाइक, पहले तो वो देखना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, फटाफट बीच में आएंगे यहाँ पर। यही देखो, तुम लोग कहते हो टाइम नहीं लगता, मेरा भी टाइम जाता है ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा। हीरो, यमहा, बजाज, ये हो जाएगा होंडा एंड टीवीएस, ठीक है। तो अपने पास 2 व्हीलर हैं और 2 तरह के दिए थे नीचे, है ना। नीचे कौन कौन से दिए थे, बाइक, ये बाइक थी, और स्कूटर नीचे था, ठीक है। तो वी हैव बाइक एंड स्कूटर, यहाँ पर हम 2 व्हीलर लिख लेंगे। नाउ अपने पास नीचे और कोई ऑप्शन था, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू सी दे रखी थी, हाँ। 2 व्हीलर 1000 है टोटल, ठीक है। दिस वैल्यू इज 1000 एंड 40% आपके स्कूटर हैं, मतलब 400 ये हो गए, तो 1000 में से गया 600 बाइक हो जाएंगी, राइट। और ये मेरे पास क्या दिया था यहाँ पर, 2 व्हीलर्स 5 शोरूम, तो सीधे 1000 के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू फटाफट हमारी आ जाएगी 180, 240, 210, 150 और 220, ठीक। आगे ये पाई चार्ट किसका था, बाइक इन 5 डिफरेंट शोरूम। तो बाइक इन 5 डिफरेंट शोरूम, दैट इज 600 के रिस्पेक्ट में, तो 17 6 100, तो 6 5 30, मतलब 105, तो ये 75 हो गया, इसमें से माइनस करके 22.5, मतलब 6 दूनी 12, 132 और 6 पंचे 30, 3, मतलब 135, तो ये 135 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, ये 0105, ठीक है। बाइक 600 के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना है, 6 दूनी 12, ये 15 6 90 हो गया, और ये 25 6 150। 9 12 में से 5 गया 7, जिससे 70, 15 में से 9 गया 6, 9 2, ये क्या 11 में से 9 2 11 ना, राइट, दैट इज दिस वन, ठीक है।
देखो थोड़ा सा दिमाग कैसा जा रहा है। द नंबर ऑफ द स्कूटर इन हीरो, बजाज एंड होंडा। तो हीरो, बजाज एंड होंडा 9 6 15 और ये 7 5 12 225 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बाइक इन ऑल 5। बाइक है 600, मतलब 6 से डिवाइड करोगे 6 3 18, 6 7 42, 6 5 30। नेक्स्ट यहाँ पर देखो काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अभी नहीं सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ बाइक्स इन बजाज। तो बाइक्स इन बजाज दैट इज 120 मोर देन दैट ऑफ स्कूटर इन दैट शोरूम, दैट इज 30। और कंपैरिजन किससे है, 90 से, क्योंकि 90 है स्कूटर, तो 1/3 दैट इज 33.33%। आगे आ जाओ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्कूटर एंड टीवीएस एंड यमहा। तो यमहा और टीवीएस के स्कूटर के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें, है, हाँ ये है, ठीक है, सॉरी 400 ले लिया मैंने, तो ये 10 में से 7 गया 3, 35 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। 70 था ना, वो मैं कहूँ 400 कहाँ से आ गया। नाउ यहाँ पर द यमहा बाइक्स वर नॉट सेलिंग वेल। ओके, सो यमहा में है कितनी बाइक, 135, और मेरे पास स्कूटर कितने हैं, 105, ठीक है। ना बोला क्या है, आर बाइक्स वर रिमूव रिप्लेस विद इक्वल नंबर ऑफ स्कूटर, मतलब रिमूवल रिप्लेसमेंट वही नेक्स्ट एलिगेशन, आफ्टर द रिप्लेसमेंट द नंबर ऑफ स्कूटर बिकम दिस मोर, तो 2/3 मोर, दैट इज 5:3 का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। और टोटल मेरा 240 से रहना, क्योंकि जितना गया जितना है, टोटल कैपेसिटी सेम, डिफरेंस बिटवीन द स्कूटर एंड बाइक आफ्टर रिप्लेसमेंट, तो 5 3 8 त्रिक 24, 1 यूनिट की वैल्यू 30, डिफरेंस है 2 का, तो 2 या 6 आपका आंसर। नेक्स्ट, what is the central angle representing the number of scooter in TVS। तो TVS में स्कूटर है 70, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्कूटर इन ऑल द शोरूम दैट इज 400, जिसमें कन्वर्ट करना है डिग्री, मतलब 360 डिग्री, 4 ने 36, 9 7 63, 63 इज योर आंसर। नेक्स्ट, डन। क्वेश्चन हमने इसका छोड़ दिया है, कोई नहीं, अपने पास टाइम की कमी हो जाती है। ओके, हम पहले डीआई कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अप्रोक्सीमेशन आधे नंबर का हो तो उतना हमें वर्थ ना दे, ठीक है। 1 नंबर पहले घसीटेंगे। सो ए बी सी डी ई यहीं पर लिख लें, ठीक है। वैल्यूज अपने पास क्या क्या है पहले वो देख लो। एवरेज ऑफ द टेबल फैंस एंड सीलिंग फैन, मतलब इसका दुगना करके टोटल आएगा, और यहाँ पर 2 ही तरह के फैन है ना, और तो कुछ नहीं। हाँ, तभी अटेम्प्ट करेंगे, नहीं हम अर्थमेटिक पे जाते, 3 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अज्यूमिंग ओनली टेबल फैन ये दिया गया, दिस इज द डेटा। नाउ मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पर मान लो इसको ऐसे करते हैं, ओके, सो मेरा डेटा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो फटाफट हम इधर ही लिख लेते हैं ए बी सी डी ई, राइट। क्या ही हो रहा है, ए बी सी डी ई, एवरेज है टोटल, ठीक है। यहाँ पर टेबल और सीलिंग, इस तरीके से हम लिख लेंगे। किसका किसका रेशियो दिया है, सीलिंग और टेबल का, नहीं तो गलती हो जाती है ना फिर। ना पहला 2 ने 18, 2 3 6 और 1 7, फिर ये 98.5, तो 1 देगा 99, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 24 दूनी 48, और 10 मैंने 2 चौको 8, 2 3 6 9 6 7 13 6, तो 6 7 42, 6 4 36, 6 5 11 9 6 9 54, 5 9 45, 3 2 5 16 5 80, तो 16 3 48, 16 दूनी 32, 7 5 12 चौक 48, 7 चौक 28, और 8 चौक को 32, देखा जाए तो एग्जैक्ट लेवल ये लग रहा है अभी तक। 9 8 17, 17 चौको 9 चौक 36, और 8 चौको 32, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। आई थिंक हमने कुछ छोड़ा हुआ था ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए थे। कौन सा क्वेश्चन है, 78, ओके, सो दिस वन योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सेट बैठ चुका है। बाय हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द सीलिंग फैन बी डी ई। तो बी डी ई सीलिंग फैन बी डी ई, तो बी डी ई ऐड करो, 8 4 12 और 6 4 10, यही था ना सीलिंग फैंस, 8 4 12 6 18, ठीक है। फिर ये कितना हुआ हमारे पास, 5 3 8 2 10 और 1 11। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऐड करें ए सी डी कितना हो जाएगा, 6 7 8, 3 3 6 7 8, 88 माइनस कर दिया तो 30 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बोला था। बोला है लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ 1/4 ऑफ द सीलिंग फैन इन डी, बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। तो सीलिंग 1/4 मतलब 7 करोगे, इसका प्रोडक्ट 1/3 ऑफ द टेबल फैन इन ए, दैट इज 4,
और ये हो जाएगा कितना, टेबल फैन इसमें कितना दिया हुआ था 36, तो 36 का 1/4 करो तो 4×36 है ना, 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12×7 = 84। ठीक है, तो कितना मोर और लेस दिख रहा है, 84 और 30 54। भाई टाइम ज्यादा कट गया इस क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आगे चलते, अंडरस्टैंडिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एडिंग हॉल ऑन 1/3 ऑफ द सीलिंग फैन ऑन टेबल बी, तो बी में देखो सीलिंग 1/3 करोगे तो 3 एकम 3, 3×8 = 24 हो जाएगा सीलिंग। और टेबल की बात करें 2/9, 9×5 = 45, 5×2 = 10। ठीक है, टोटल स्पेंडिंग इसकी इतनी है, इतने पे बुक जो कर रहा है। फिर बोला गया है यहाँ पर 18% ऑफ द प्राइस of each ceiling fan is equal to the 12.5% of the price of each। okay, तो 18% ऑफ ईच सीलिंग, तो सीलिंग और टेबल का देखे तो 125 पॉइंट हटाया 180 हो जाएगा। 5×2 = 10, 25, 5×3 = 15, 5×6 = 30, 25 और 36 यूनिट। तो इसका प्राइस 360 यूनिट हो गया, और इसका 18×5 = 90, 18×2 = 36, 9×6 = 15, 450। देन द टोटल अमाउंट स्पेंडिंग ऑन द सीलिंग, तो टोटल लगे कितना रहा, 6 5 11, 4 3 7 81, 810 की वैल्यू इसके बराबर, एक की वैल्यू 100 के बराबर। तो सीलिंग में कितना, 450, मतलब 45,000 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टाइम तो एकदम उड़ गया सारा, है ना। द नंबर ऑफ द सीलिंग फैन इन शॉप ए एंड सी टुगेदर, तो ए एंड सी 8 2 10, 4 4 8 9, एंड द टेबल फैन इन शॉप बी एंड ई टुगेदर, तो बी और ई की बात करेंगे 5 6 7, 4 3 7, कितने बार जाएगा, 1 बार गया, 10 में से 3 गया, यहाँ पर बचा तो 230। फिर ये कितने बार चला जाएगा, 1 बार, 1 बार ही जाएगा, तो 2 बार चला गया, कितना आ जाए, 10 में से 7 गया 3, 12 में से 7 गया 5, 7 6 42, 7 7 49, 7 7 49, 9 4 13 ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये 6 बार ही जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेटिव थी, लग रही थी इजी। द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ ई डी सी ए टेबल फैन, तो ई डी सी ए इन तीनों का सम, 2 2 4 6 4 10, 3 3 6 3 9, 2 11 और 1 12, 120 हो जाएगा ये। और इधर आप क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ सीलिंग फैन ए बी ई डी, तो ए बी ई डी इनको ऐड करो, 4 2 6, 8 6 14 20, कैरी 2, 4 2 6, 5 11, 3 14 15 16। ठीक है, 4 4 जने तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 ही हो जाएगा। इनका रेशियो पूछ रहा है, पहले कौन था 120 वाला, तो 3:4 का हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि मेरे पास अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो हम वैसी चीजें अटेंड करेंगे जहाँ से हमारा टाइम बच जाए। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 दिन, बी टेक 8 मोर देन ए, दैट इज 8 से 14 24, 48 एलसीएम ले ले, 16 3 48, 24 14 दूनी 48। यहाँ पर ए वर्कड फॉर 6 डेज, तो 3 दूनी 6 है ना, 3 6 तिरक 18 वर्क किया, 30 बचेगा। एंड लेफ्ट एक्स डेज में ये करता है, तो 30 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 15 6 21। नेक्स्ट, a container there is a mixture of wheat and rice। okay, wheat in mixture 40 more than the rice, तो ये x है, तो x plus 40, 20 wheat और 40 ऐड कर रहे हैं ना। ओके, तो 40 ये हो जाएगा। देन द राइस बिकम, तो ये x plus 60 हो गया, और ये x plus 40, क्या रेशियो हो जाएगा, राइस बिकम wheat to rice। ठीक है, तो 5:4, 4x 5x का x आया, 6 चौक 24, 5 चौक 20, x की वैल्यू 40 पूछ कर रहा था। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, मतलब 40 40 80, 8 4 12, 120। नाउ देयर आर कितने क्वेश्चन हो गए यार, बिना देखे नहीं बनेगा। देयर आर 52 स्टूडेंट इन अ क्लास, एवरेज वेट इज 74, 5 नए जुड़ जाते हैं, एवरेज वेट इंक्रीज बाय 1, मतलब 75 हो जाएगा, तो 75 गुणे 5, इनका एवरेज 25, 5 7 35, 36 37, इतना तो लाई। साथ में एक का इंक्रीमेंट 52 भी किया, तो 5 6 7, 7 5 12, 427 पूछा था। एवरेज वेट ऑफ न्यूली ज्वाइन, तो 5 ज्वाइन किया, तो एवरेज में 5 से डिवाइड, 5 40, 25, 5 को 20, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, बीस हजार सिंपल इंटरेस्ट, 25 या 75, तो 4 पंचे 20। ठीक है, 20,000 को अगर हम 25 या 75, 3 4 पंचे 20, 5 दिया 15,000, इसका दुगना मतलब 30,000 ए इन्वेस्ट करता है बी में 10% 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20%, तो 3 दूनी 6,000 इसका आंसर। ठीक है,
प्रियाज इनकम है 27,000, ठीक है, एंड 20,000 एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर बोला इनकम इंक्रीज कर जाती है 20%, मतलब 112 7 84, 12 दूनी 24, 8 4 12, 3 2 4 0 0, ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, वही रहता है 20,000, एंड शी डोनेट्स एन अमाउंट इक्वल टू 16.5% ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर, मतलब 2 5 10, 16 दूनी 32 और एक 3300 रुपये, ठीक है। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, बोला क्या है द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, पहले कितनी थी 7,000, माइनस किया, यहाँ पर कितने हो जाएगी, अगर इससे 12400 आया, फिर 3300 माइनस कर दो तो ये 9100, कितना इंक्रीमेंट है 2100 का 7 पे, तो 7 तरीक 21, 30%। यहाँ पर क्या है, ट्रेन लेंथ 400 मीटर कैन क्रॉस अ पर्सन स्टैंडिंग 16, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, क्योंकि मैन को क्रॉस करिए, पर्सन कैन वॉक अक्रॉस 5 किलोमीटर 126, तो 5/18 गुड़े 5 126, तो ये कितना प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि इसने यही कवर किया है, तो अच्छा क्वेश्चन है। 7 25 7 175, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अनदर प्लेटफॉर्म दुगना है इससे, तो 175 का दिगुना क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 350, ट्रेन क्रॉस कर रही है तो मतलब 4 750, और स्पीड ट्रेन ही कर रही है तो 25 दिया 75, 30 सेकेंड। जहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है हटाओ, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 54 हुआ, अपॉन में कितना है 45, 9 5 45, 9 6 54, ये 5 दूनी 5 चौको 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14 माइनस एक्स, ये 4 तिया 12 120/8, 8 एकम 8, 8 5 40, माइनस कर दो इधर, कितना आ जाएगा, ये 14 में से 5 गया 9, कुछ गड़बड़ कर दिया, 8 4 तिया 12 108 एकम 8 5 40, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, 109, पता नहीं क्या ही कर दिया, तो वो फंसता है, ऐसे इंसान फंसता है, ठीक है। बट हमें रुकना नहीं है, 432/3, 3 एकम 3 चौको 12, ये आया प्लस 56, तो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 200 हुआ, और माइनस, तो यहाँ पर कितना आया 61, 300, 3 एकम 3 3 6 18, 10 में से 3 गया 7, दैट इज 17, जो होता जा रहा है करते जाओ। यहाँ पर देखो क्या है, ये 95, तो 96 हो जाएगा, प्लस 15, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 8, मतलब ये 1200, तो 1296 में 36 बाहर, रूट फिर लगा तो 6 बाहर, तो 6 नहीं 54 आंसर, तो एक नंबर तो मिल ही गया यहाँ से। आगे चलेंगे, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, राइट। 1375 प्लस 1240, एक DI गंदी आ गई थी, सुनो 7 4 11, 3 2 5 और एक 6, 2 और एक 3, ठीक है। यहाँ पर 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 11 में से 4 गया 7, 5 में से गया 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और एक 15, 2 चौको 8 और एक 9, 6 9 इसी में दिख रहा है, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। 9 और कुछ बच रहा था, हाँ ये वाला एक बार देख लें, क्या गलत कर रहे थे, टाइम है कर लेंगे। 120, सॉरी 200 ये था, 54 ये था, 45, 9 बचे 45, 9 6 54, 5 चौको 20, तो 6 चौक 24, 240, यहाँ पर था 8, 120 माइनस करेंगे, सो द आंसर विल बी 120, फिर कुछ गलत कर दिया है, 120/8, चलो कोई नहीं, जाने दो। क्या आया, हमने क्या किया है इसमें, तो हमें रिजल्ट भी मिल जाएगा, वेस्ट भी किया है हमने टाइम, ठीक है, नो डाउट हमने थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट किया है, सो उसके लिए भी देखेंगे। 26 अटेम्प्टेड, 22 स्कोर आया है, 26 हमने अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि कुछ यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो हमने, वो जो DI थी ना वो गलत डिसीजन था, मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो हमने DI अटेम्प्ट करी थी। बट हाँ, एक चीज़ पॉइंट है, पता है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी इस मॉक के ज़रिए, जो मुझे फील हुई, क्योंकि मैंने फर्स्ट मॉक आपके सामने ये दिया हुआ है, ठीक है, हमने किए हुए थे, बट यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी, डेफिनेटली बहुत अच्छा किया हमने, एक क्वेश्चन छोड़ा, ठीक है, बहुत अच्छा किया। तो ये अप्रोच आपको सीखनी होगी, अगर कोई लेंदी क्वेश्चन आ रहा है, और अगर इस DI को देखो तो मुझे लग रहा था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट बाकी सारे इजी थे, है ना। तो देखो यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, काफी क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे इसके, है ना, और हमने नो डाउट क्वाड्रेटिक कर लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक फ्री के नंबर होते हैं, और मैं टाइम टेकिंग थी, क्वाड्रेटिक उतनी इजी नहीं थी अगर मैं बात करूं, तो लेवल आपका, जैसे ये वाली जो DI थी ना, इसने हमारा बेवकूफ बनाया कायदे से, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कर ली, चलो कोई नहीं, हमने उसको बहुत राइट टाइम पे छोड़ा। हमने इसके कितने क्वेश्चन किए वो देख लें, क्योंकि ऐसा तो नहीं मेहनत बेकार के, 1 2
3-4 क्वेश्चन किए हमने, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है कभी कहीं। अभी यहाँ पर देखो मुझे ऐसा लग ही रहा था, रेशियो दो तरह के दिए हैं, डेफिनेटली हमसे इक्वेशन मेकिंग करवाएगा, और इक्वेशन मेकिंग के क्वेश्चन में देखो गाइस टाइम लगता है, तो हमने उसको लीव किया। कुछ हमें हल्के फुल्के जैसा स्टेटमेंट बेस्ड मिल गए थे, तो ये तो हमने फटाफट उड़ा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें हम कुछ कर सकते थे, जैसे ये प्रोबेबिलिटी में डाइस वाला था, डेफिनेटली हमें यहाँ पर बनाना पड़ता केसेस, इसलिए इसको लीव करना बेटर था। इसके अलावा जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन था, मे भी हम कर सकते थे, ठीक है, इसको हम कर सकते थे टाइम में, बट उतना टाइम अपने पास था नहीं, ठीक है। और ये आपका रिवर बोटे बोर्ड भी करके दिया, तो लेंथी बनेगा ही, तो उससे जो हमें कंपैरिजन भी देखना है। एक चीज होती है हम कर सकते थे, बट कंपैरिजन में देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हम कम टाइम में कर सकते हैं, बिकॉज मे बी जो अर्थमेटिक के हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें 1 मार्क ही मिलता है। जैसे एक बार हम मार्क्स को भी एक बार देख लेते हैं, कितने मार्क्स इन्होंने डिसाइड किए। जैसे यहाँ पर 0.5 था, ठीक है। ये वाला पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए छोड़ा, बहुत बड़े बड़े टर्म्स थे, मैंने कहा फालतू में दिमाग माथा पच्ची होगा, टाइम जाएगा, 1 मिनट जाए तो क्या मतलब फिर अप्रोक्सीमेशन करने का, और आधा नंबर हम वहां से ला रहे। तो मेरी बात को समझे आप लोग का जो कंफर्ट जोन था उन्होंने यहाँ पर चैलेंजिंग जोन बना दिया है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो आप जो आपके पास 1 हफ्ता बचा है, इसमें थोड़ा सा मॉक में इस चीज का फोकस करके आप देखो कि आपको आधा आधा नंबर का, आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वहां 2 मिनट ले जा रहे हो, उसकी जगह पे आप 1-1 मिनट के 2 क्वेश्चन करके 2 नंबर ला रहे हो और 1 नंबर ला रहे हो, उसमें भी बहुत तेरा फर्क है। तो जो मॉक में मार्क्स डिक्रीज कर रहे हैं उसका रीजन ही यही है पूरा पूरा। और नो डाउट ये मॉक अच्छे हैं, आपको एग्जाम में इससे लेवल नीचे ही मिलेगा, बट हाँ हमने यहाँ पर चूज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जाम्पल ये जो मॉक था, इसमें डीआई के कुछ क्वेश्चंस इजी थे और डीआई बहुत इजीली हो जा रही थी। कुछ मॉक्स आपको वहां मिलेंगे जहां पर डीआई बहुत लेंदी होगी, गाइडली में ही होंगे ऐसे, ठीक है। अभी अगर मैं दूसरा मॉक खोलूं, तो आपको क्या पॉइंट देखना है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जहां पर हमें डीआई लेंदी मिल रही, वहां पर हमारे लिए जो प्लस पॉइंट देगा वो होगा हमारा अर्थमेटिक। जैसे यहाँ पर अर्थमेटिक टाइम टेकिंग था, डीआई बट इजी थी। अगर हम देखें एक डीआई वो वाली अटेम्प्ट करके बाकी हम अर्थमेटिक कर सकते थे, बट हमारे अटेम्प्ट ठीक गए, क्योंकि ये आपको पता नहीं है ना भाई, क्वेश्चन इजी लग रहा है आपको, एग्जाम में ये चीज नहीं पता रहेगी इतनी जल्दी, क्योंकि वो मॉक अटेम्प्ट करने के बाद ही पता लगती है। बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको गलती नहीं करनी है क्या, कि आपके एग्जाम में आपको 2 मिनट भी लास्ट के बच रहे हैं ना, कोशिश करो उसमें आप स्पीड मैथ्स के टॉपिक्स को रखो, तो क्योंकि वहां पर उनमें दिमाग काम कर जाता है। लेकिन क्योंकि वो आधे आधे नंबर के अगर आते वहां छूट भी गया तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर ये मार्क्स छूट गए तो आपके नंबर ऑफ मार्क्स अटेम्प्ट्स दोनों डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट्स आप अच्छे कर लाओगे बट आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मान लो एक बच्चा है वो 22 अटेम्प्ट करके आया, एक बच्चे ने 18 अटेम्प्ट किए हैं या 20 अटेम्प्ट किया एक्यूरेसी के साथ, तो मे भी हो सकता है ना कि उसने 1 मार्क के ज्यादा किए हों। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ये खेल आईबीपीएस पीओ ने इस बार किया हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया है कि आपकी प्रिपरेशन के लिए आप पीओ प्री दोगे, मेंस दोगे, उसके बाद क्लर्क भी देने वाले हो, तो ये बिल्कुल भी मिस मत करिएगा आपका सुदर्शन बैच, ठीक है। लास्ट है, रात को 12 बजे तक इसका ऑफर है, और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। सेम मेंस के लिए भी मैं चीज़ों को आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप कर सकते हो। तो अभी आपका मेजर पॉइंट है कि आपके पास सारा मटेरियल एक जगह होना चाहिए, ताकि आपका एक्सपेंडिचर डबल ना हो डिफरेंट डिफरेंट जगह, और आप इस सिस्टमैटिक वे में स्टडी कर पाओ। तो मेंस की लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप आ सकते हो, हम इसमें लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस भी करेंगे अगर आप लोगों की डिमांड होगी। तो यहाँ पर देखो हमने इस पॉइंट पे क्या सीखा, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि हमें एक भी पॉइंट पे हमारे जो टाइमर चलता है उस पर हमें पैनिक होकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। मैं भी हुई थी, आपने देखा होगा कि हम किसी अप्रोक्सीमेशन में फंस गए थे, तो मुझे तुम लोग कमेंट करके उसका आंसर बताना, और तुम लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं एबीपीएस पीओ में मुझे ये भी बताइएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग और लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस चाहते हो वो भी करेंगे, लिंक मैं सुदर्शन के आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ओके, चलो बाय बाय।